नमस्कार दोस्तों, अब इन सियासतदानों को ये कौन समझाए कि और भी गम हैं ज़माने में सियासत के सिवा। उर्दू का ये पुराना शेर है। अब इसे कौनता है दिमाग में जहन में आ जाता है। और दूसरा एक शेर और भी याद आता है इस मौके पे कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतर रास्ता ये होगा कि हम एक बार इन चीज़ों को, इनकी बयानबाजियों को, रोज़ के झगड़ों को, रोज़ की जो इनका ख़बरों में बने रहने की जो ललक है, उसको एक तरफ हाशिए पे सरका कर हम फ़िलहाल अलग से बात करते हैं मित्रों। और बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जिन पर कुछ भी लिखा जाना, कुछ बोला जाना बड़ा पेचीदा होता है। लेकिन अब पेचीदगी के बावजूद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इनको आप बरतरफ नहीं कर सकते, इन पर सोचे बिना चारा नहीं, तो बेहतर यह है कि ऐसे विषयों को ले लिया जाना चाहिए। और मित्रों, शायद आपने सोचा ना होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जहन में ख्याल आया है कि क्यों ना आदमी अपनी ऑब्ituary स्वयं लिखे, अपनी श्रद्धांजलि स्वयं ही लिख जाइए। क्योंकि ये अजीब सी बात है। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा एक अंग्रेज़ी के प्रख्यात पत्रकार का, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था कि मेरी कब्र पे एक शिलालेख होना चाहिए जिस पर यह लिखा जाए कि हेयर लाइज द मैन हु ड्रैंक लाइक ए विश, here lies the man who drank like a fish and wrote like an angel. Here is the man who drank like a fish and wrote like an angel. तो ये उसने बेहतर समझा कि मैं इस बात को अपने शिलालेख पर चाहता हूँ कि लिखी जाए इबारत ये, और उसने यही विश की। और ये उसकी विश के मुताबिक आज भी फ्रैंक मॉरिस की कब्र पर ये एक शिला पट्टिका लगी हुई है जिस पर ये बात उसने बयान कर दी है अपनी। और मुग़ल इतिहास में मित्रों बहुत सारे ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि बहुत सारे शहंशाहों ने अपनी जो कब्रें हैं वो पहले ही खुदवा दी थी। और खुदवाने के बाद उन्होंने कोशिश भी की कि उन कब्रों के आसपास जो मकबरा है उसमें जितना भी हो सके संगमरमर का इस्तेमाल हो और ख़ूबसूरती से नक्काशी भी हो। सारी चीज़ें उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक अपने जीते जी करवाईं। और दिल्ली कभी जाएं तो आप देखिएगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि बहुत सारे शहंशाहों ने अपनी कब्रें पहले ही खुदवा दी थी। और वैसे एक हिंदू परंपराओं में भी अपने यहाँ एक परंपरा है, उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि व्यक्ति अपना श्राद्ध स्वयं भी कर सकता है, पिंडदान। अब ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपने आगे आने वाली नस्लों से कोई भी उम्मीद नहीं होती कि न जाने कोई याद करे कि ना करे, न जाने पिंडदान कोई कराए या ना कराए। तो अग्रिम पिंडदान की एक परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और कई फिल्मों में भी इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे देवदास की फिल्म में देवदास ने खड़े होकर, पानी में खड़े होकर अपना पिंडदान स्वयं किया। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो जहन में कौनती हैं। और अब वक्त ऐसा ये है, हालत ये हो गई है मित्रों कि हर कोई अपने मरने के बाद अपने आप को महान घोषित करना चाहता है। कोई अदीब है, कोई साहित्यकार है, कलमकार है, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने साथ एक शब्द जोड़ना चाहते हैं कि मेरी रचना या ये जो रचनाकार है ये कालजयी था। तो कालजयी का एक ऐसा जहन में भूत सवार लिखने लिखाने वाले प्रबुद्ध लोगों के मन में भी कुछ एक सीमा तक, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक सीमा तक ये भी जहन में होता है कि अगर मुझे अगर ये कालजयी घोषित कर दिया जाए तो मेरा नाम ज़्यादा देर तक इतिहास में, तारीख़ में बना रहेगा। और दोस्तों, एक इसमें मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि वैसे भी हमारे देश में कितने स्मृति स्थल, कितने घाट बने हुए हैं बड़े बड़े नेताओं के नाम पर। और
ये ललक जो है ये अगर उनमें नहीं तो उनके चाहने वालों में हो जाती है कि हमारे नेता का नाम जो है वो अमर रहे, और उस नाम की अमरत्व को बनाने के लिए उनके स्मारक बनवाए जाते हैं। और उन स्मारकों के बारे में भी ये बात कही जाती है कि इन पर जहाँ तक हो सके यदि वो शायर था तो उसकी कुछ नज़म या कुछ गज़ल लिख दी जाए, और या वो विचारक था तो उसका कोई भी विचार सूत्र जो है वो लिखवा दिया जाए। अगर वो कुछ और लेखन की दुनिया में उसने कोई नया प्रस्ताव पेश किया था तो उसका जिक्र भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मित्रों, ये मृत्यु के बाद की चीज़ें मृत्यु से पहले जब जहन में उतरने लगती हैं तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ये आदमी मरना नहीं चाहता। मरने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कब्र में लेट जाने की बात हो या चिता पर जल मरने की बात हो, कुछ भी ये बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे कोई भुला दे। उसने अच्छे काम किए हों ना किए हों, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला चलता है। और देश के प्रांतीय जो राजधानियां हैं सब में आपको स्मारक ऐसे मिल जाएंगे शहीदों के नाम पर, बहादुर लोगों के नाम पर, और वो लोग अपनी तरफ से ज़िंदगी को जी रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और इसमें कह देना चाहता हूँ कि हम लोग इनसे सीखते क्या हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर हैं। लगभग इतनी ही संख्या, लाखों की संख्या में ही भगवान कृष्ण के भी मंदिर हैं। गीता के रथ को बिल्कुल आप कुरुक्षेत्र जाएं तो आपको मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर गीता के श्लोक और गीता का रथ जो है आपको दिखाई देगा। कबीर चौरा जो है वो एक ऐसा स्मारक बन गया है कि वहाँ पर हमेशा दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती है। और इसके बाद ये तुलसीदास जी के बारे में भी, वहाँ तुलसीदास जी का भी एक स्मारक जो है बड़ा एक खूबसूरती से बनाया गया है। सूरदास जी को भी फरीदाबाद में उनका भी स्मारक है। रसखान की भी, हालांकि वो एक मुस्लिम था लेकिन उसका भी स्मारक है। इन सारे स्मारकों के बावजूद मित्रों सवाल अक्सर ये उठता है कि आखिर हमने इन लोगों से सीखा क्या? क्या हमने कबीर को ग्रहण किया? क्या हमने रसखान की जो लीन भावना थी या जो धर्म निरपेक्षता थी उसको महसूस किया? क्या हमने कबीर का जो फक्कड़, जो मस्त मौला और चिंतक का जो नज़रिया था, क्या उसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश की? नहीं की। हालांकि अब भी महसूस करते हैं कि जब भी कोई शोक सभा होती है वहाँ कबीर का जिक्र आ जाता है कि, और कबीर के ज़िक्र के साथ उनके भजन गाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक रटी रटाई परंपरा है कि ईश्वर या वाहेगुरु इस जाने वाले व्यक्ति को अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे, ये प्रार्थना करके हम लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो मित्रों ये सिलसिला बड़ा अजीब सा है और मुझे फिर ऐसे मौक़ों पर गालिब याद आ जाते हैं कि वो जब ये कहते थे कि अब उनका एक बड़ा खूबसूरत एक उनका शेर था कि हुए मर के हम जो रुसवा, बदनाम हुए। बदनाम का मतलब यह है कि लोगों को पता चल गया कि हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कोई मज़ार होता। ये कहने पर जो विवशता है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। और आखिर में गालिब के एक मिसरे से मैं इस विषय को यहाँ थोड़ा सा आपके विचारार्थ इसका समापन करता हूँ। उसमें गालिब ने ये भी एक बार, एक गज़ल तो पूरी मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। और पड़िए घर बीमार तो कोई ना होती मारदार। कि पड़िए घर बीमार तो कोई ना होती मारदार, और घर मर जाइए तो नौखा कोई ना हो। शुक्रिया दोस्तों।